वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारी न्यू एनसीईआरटी चैप्टर है पूरा, तो जितना इसमें मेंशन है उतना हमें पढ़ना तो ज़रूरी है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पुराने चैप्टर्स में हमने बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, सारी चीज़ें एनिमल किंगडम में। हम एनिमल किंगडम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ ले, मैं वहाँ पे हमारी वीडियोस में मिल जाएगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द फंक्शंस लाइक डाइजेशन, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड द रिप्रोडक्शन, ये सब कौन परफॉर्म करता है? एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स बॉडी की, तो जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है मल्टी सेलर एनिमल्स की, वो सेम एज अ बेसिक फंक्शन कैसे करते हैं, यही सारे जहाँ पे एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है, वहीं पे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करते हैं? अलग अलग ग्रुप के सेल्स जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी होती है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि लाइक हाइड्रा, बनी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000। और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी है, और फिर इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं हर एक टाइप में वो क्या है? थाउजेंड्स में है। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। और वहीं पे ह्यूमन बॉडी जो बनी हुई है, वहीं पे जो ह्यूमन बॉडी है वो कितनी बनी है? बिलियन ऑफ सेल्स की बनी हुई है, परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस। हाउ डू दी सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे ये सेल्स हमारी बॉडी में काम करते हैं? एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस, जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा है, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? जो ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic types of tissue। तुम सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं वो क्या बने हुए हैं? 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बने हैं। ये टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और पैटर्न में, ताकि क्या बना सके? एक ऑर्गन लाइक स्टमक ऑर्गन बनाते, मतलब ये सब एक प्रोपोर्शन में बटे हैं ताकि एक ऑर्गन परफॉर्म कर सकें, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट और किडनी। When two or more organs perform a common function by their physical or the chemical interaction, they together form the organ system। जब टू और उससे ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन एक फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन द्वारा, तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। Cell, tissue, organs and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor। अब ये कह रहे हैं जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे काम बांटते हैं अपना कि वो क्या शो करे? डिविजन ऑफ लेबर की, मतलब एक ही ऑर्गन पे या एक ही सेल पे या एक ही टिश्यू पे ही सारा लोड ना आ जाए, हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम कुछ ना कुछ काम करे, दैट इज़ डिविजन ऑफ लेबर। तो क्या एग्जिबिट करते हैं? वो डिविजन ऑफ लेबर एग्जिबिट करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। और क्या कंट्रीब्यूट करें कि बॉडी जो है एक पूरी बॉडी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। अब हम पढ़ना है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, क्या हमने पढ़ा है? ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द ऑर्गन्स। टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन बनाने के लिए, फिर वो आगे एसोसिएट होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स बनाने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of million of cells constituting an organism। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है ताकि एफिशिएंट और बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हो सके मिलियन ऑफ सेल्स की एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ईच ऑर्गन इन आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी में किसका बना है? बना हुआ है वन या उससे ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज़ का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा हार्ट कंसिस्ट है 4 टाइप्स के टिश्यूज़ से बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये लाइन जहाँ तक मुझे याद है, लाइन से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया एक बार भी, बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा हार्ट है उसमें 4 टाइप के टिश्यूज़ मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड द न्यूरल, ये सारे टिश्यूज़ उसमें मिलते हैं। ऑल्सो नोटिस, हम ये भी नोटिस करते हैं कुछ केयरफुल स्टडी के बाद ये शो किया गया है जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में वो डिस्प्ले करती है सर्टेन डिसरेबल ट्रेंड्स को। जो भी डिसरेबल ट्रेंड होते हैं उन्हें इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहा जाता है, बेसिकली ऐसे ट्रेंड जो धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ लीड कर रहे हैं, दैट इज डिसरेबल ट्रेंड्स। In this chapter, you are being introduced to the morphology and the anatomy of frog. Morphology refers to the study or
फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। इन केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब, जो टर्म है मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली ओनली दिस। इन केस ऑफ एनिमल की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स कैसे दिखते हैं। सपोज लाइक ये ऐसा लिवर हमारा वेज शेप, ये जे शेप हमारा स्टमक, तो दैट आर कैसे दिख रहे हैं हमारे ऑर्गन, दैट इज एनाटमी इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एनिमल्स में द वर्ड एनाटमी कन्वेंशनली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो जो वर्ड है एनाटमी यूज़ किया जाता है कन्वेंशनली क्या स्टडी करने के लिए, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स की एनिमल्स में। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ द फ्रॉग इन रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रास। अब बेसिकली हमें यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। जो हमारा फ्रॉग है वो कहाँ रहता है? लैंड पे रहता है और फ्रेश वाटर में भी रहता है। और किस में आता है? एम्फीबिया। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है डुअल कंट, ठीक है, जो दोनों जगह रह रहा है, दैट इज एम्फीबिया। और किस फाइलम में आता है? कॉर्डेटा में आता है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज रैना टिग्रीना। इंडिया में मोस्ट कॉमनली फाउंड जो फ्रॉग है दैट इज रैना टिग्रीना। ये फ्रॉग की वो स्पीशीज जो इंडिया में ईजिली मिल जाती है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अब मान लो गर्मी है तो गर्मी में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। सर्दियाँ हैं, टेम्परेचर कम है तो फ्रॉग का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम कैसे होते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर बाहर का जैसा भी हो। अगर सर्दी है, गर्मी है, तब भी हमारा जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो हमारा मेंटेन रहने वाला है। ठीक है, सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और द पुरकोइलियोथर्मस। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड और पुरकोइलियोथर्मस कहा जाता है, जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है जो चेंज करता रहता है। और हम ह्यूमंस कैसे होते हैं? वी ह्यूमंस आर कोल्ड, वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वी आर हॉट ब्लडेड एनिमल्स। हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इनका नहीं रहता, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यू माइट ऑल्सो हैव नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग्स। अब कलर ऑफ फ्रॉग जो होता है वो भी चेंज होता है अगर वो ग्रास में है एंड ऑन ड्राई लैंड। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। उनके पास एबिलिटी होती है कि वो चेंज कर सके अपने कलर को अपने एनिमीज से बचने के लिए, दैट इज कैमोफ्लेज कर सकें। दिस प्रोटेक्टिव कलराइजेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या कहा जाता है? मिमिक्री कहा जाता है। This protective coloration is called mimicry. You may also know that frogs are not seen during the peak summer and the winter. जो frog हैं वो peak summer और peak winter पे नहीं दिखते. During this period they take shelter in the deep burrow to protect them from the extreme heat and the cold. क्योंकि इस टाइम पे वो अपने आप को burrow करके रखते हैं, protect करते हैं extreme heat और cold से. This is known as summer में जब करते हैं this is known as summer sleep और estivation, और जब winter में जाते हैं that is called hibernation respectively. अब ये तो बेसिक इंट्रो था, अब हम चल रहे हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। बेसिकली कि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या है। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग? क्या कभी फ्रॉग की स्किन टच करी है? द स्किन इज अ स्मूथ एंड स्लिपरी। टच तो शायद नहीं किया, बट हमें देखी है कि कैसी होती है, स्मूथ और स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस। क्योंकि क्या प्रेजेंट है वहाँ पे? म्यूकस प्रेजेंट है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। उसकी स्किन हमेशा तुमको मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर वाली स्किन है, उसकी ड्राई स्किन नहीं है। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन। जो डॉर्सल साइड होती है बॉडी की वो कैसी होती है? ऑलिव ग्रीन होती है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। वहीं पर जो वेंट्रल साइड है यूनिफॉर्मली पेल येलो, दैट इज वेंट्रल साइड कैसी है? पेल येलो। ये कैसी है? डॉर्सल साइड जो कैसी मिल रही है तुमको? ऑलिव ग्रीन। तो डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन एंड द इरेगुलर स्पॉट्स हैं उसके ऊपर। वहीं पर जो वेंट्रल साइड है स्किन की वो यूनिफॉर्मली पेल येलो है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, वो हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करता है अपनी स्किन के थ्रू। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। उसकी बॉडी कैसे बटी हुई है? हेड में बटी है और ट्रंक में बटी है, हेड और ट्रंक में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो नेक और टेल है वहाँ पे एब्सेंट होती है, ना उसके पास गर्दन है ना उसके पास पूंछ है। अ नेक एंड अ टेल आर एब्सेंट। अबव द माउथ, माउथ के ऊपर एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं। यह माउथ है, अगर हम ऐसे देखें तो माउथ के यहाँ ऊपर ऐसे पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट रहेंगे। आइज आर बल्ज एंड कवर्ड बाय अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आई कैसी होती है? बल्ज आउट होती है, और जो शाइनी शाइनी मेम्ब्रेन दिखती है हमें वो होती है हमारी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन।
कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन अ वाटर। इनका क्या काम है इसका कि जब वो पानी में है तो उनकी आई को प्रोटेक्ट करने का काम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन करती हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द आई एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनिक ईयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेम्ब्रेनस टिम्पैनिक ईयर मिलते हैं जहाँ से साउंड सिग्नल्स जाते हैं। किस साइड मिलने वाले हैं ये? ईदर साइड्स ऑफ द आई, आँखों के साइड में कई वैसे छेद टाइप मिलते हैं, दैट इज टिम्पैनम। क्या काम है इनका? रिसीव करना साउंड सिग्नल्स को। जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब है, फोर लिम्ब दीज आर फोर लिम्ब एंड दीज आर द हाइंड लिम्ब्स। तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब क्या हेल्प करते हैं इसकी? स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, लीपिंग में एंड बरोइंग में। जो हाइंड लिम्ब्स हैं एंड इन अ 5 डिजिट्स, देखो ये हाइंड लिम्ब्स हैं और ये 5 डिजिट में जा रहे हैं। देखो एक, यहाँ पे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5। तो हाइंड लिम्ब 5 डिजिट्स में एंड करते हैं इसके, यानी इसके पैर पीछे वाले हाइंड लिम्स एंड कर रहे हैं 5 डिजिट्स में, लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं देन द फोर लिम्स एंड करते हैं 4 डिजिट में। यहाँ पे देखो ये इसके 4 लिम्ब है और ये 4 डिजिट में एंड करते हैं। यहाँ पे उतना शायद ही क्लियरली, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं बट ये यहाँ पे 4 होते हैं। और यहाँ पे वहीं पे हिंड लिम्ब देखे जाए तो ये 5 हैं। एक देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 4 होते हैं, दैट इज़ फोर लिम्ब। हाइंड लिम्स बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं। इनका काम होता है स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में, इन सब में हेल्प करना। फीट हैव वेब डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। जो फीट्स होते हैं, वेब डिजिट्स होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट द सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं कि मतलब मेल अलग फीमेल अलग। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। मेल फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस करने वाले वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं और कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कॉपुलेटरी पैड एंड द वोकल सेक्स, कहाँ होते हैं? फर्स्ट डिजिट कौन से, किसका? फोर लिम्ब का पहला डिजिट। ये हाथ ऐसे फोर लिम्ब का पहला डिजिट, इस पर मिलने वाले हैं कॉपुलेटरी पैड और दी वोकल सेक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्योंकि यही चीज़ क्या होती है? एब्सेंट होती है इन फीमेल फ्रॉग्स। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल एंड द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स प्रेजेंट होंगे, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होंगे, वोकल सेक प्रेजेंट है और कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है। वही वो चीज़ फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है? फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे। ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आ जाते हैं अब हम इसकी एनाटमी पे। हमने इसकी मॉर्फोलॉजी खत्म करी, हम चलते हैं एनाटमी की तरफ। द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, nervous, excretory and the reproductive system with the well developed structures and the functions। जो बॉडी कैविटी है फ्रॉग की, उसके अंदर क्या क्या अकोमोडेट होता है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन, और जिनका वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या आती है? एलिमेंट्री कैनाल आती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग कैसे होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ से कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? उनकी शॉर्ट होती है क्योंकि वो कैसे हैं? कार्निवोर्स हैं। एंड हेंस लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, इसलिए जो उनकी लेंथ है वो इनकी इंटेस्टाइन की रिड्यूस हो जाती है। माउथ ओपन करता है बकल कैविटी में, फिर बकल कैविटी से आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस में थ्रू फेरिंग्स। तो क्या सीक्वेंस हुआ? माउथ ओपन टू बकल कैविटी दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। तो माउथ, फेरिंग्स देन ईसोफेगस, तो ऐसे जाते हैं ये, माउथ, फेरिंग्स देन ईसोफेगस, पूरा इस तरीके से इनका चलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है माउथ जाके कहाँ खुलेगा? माउथ जाके बकल कैविटी में खुलेगा, बकल कैविटी से ईसोफेगस में जाएंगे, किसके थ्रू? फेरिंग्स से होते हुए। ईसोफेगस कैसा होता है? शॉर्ट ट्यूब होता है जो ओपन होता है फिर स्टमक में, फिर आगे चल के वो कंटिन्यू करता है इंटेस्टाइन, रेक्टम और फाइनली ओपन हो जाता है बाय द क्लोका, आउटसाइड बाहर की तरफ ओपन होता है क्लोका के थ्रू। तो क्या सीक्वेंस हुआ? ये माउथ था, माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, भाई बकल कैविटी में पहुंच गए, बकल कैविटी में ईसोफेगस पे जाएंगे, लेकिन किसके थ्रू होते हुए जाएंगे? फेरिंग्स के होते हुए थ्रू जाएंगे। फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस पे होगा, ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है, जाके खुलेगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा वो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से जाएगा वो हमारा रेक्टम में, रेक्टम के बाद सीधे बाहर ओपन हो जाएगा क्लोका में। तो ये पूरा इसका पाथवे है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे कैसे पूरा सीक्वेंस होता है। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द क्लोका। अब जो लिवर है, लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो भाई कॉमन बात हो गई, हम पढ़ते हैं लिवर सिक्रीट करेगा बाइल और वो स्टोर्ड होगा गॉल ब्लैडर में।
फिर बात की जाए पेनक्रियास, वहाँ एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पेनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये इसका लिवर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे डायग्राम से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और मोस्टली जो टॉपिक रिसेंटली ऐड होते हैं या कुछ समय से ही आ रहे होते हैं वहाँ से तो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखो हमने, ये क्या है, इसका लिवर है, तो ये हमें ये भी याद रखनी है लेबलिंग, ये इसका लिवर है। इधर इसका ये हार्ट है, हार्ट तो आसानी से पहचान जाओगे, लिवर भी पहचान जाओगे, स्टमक वगैरह। और ये क्या है, इस देखो बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज गॉल ब्लैडर, ग्रीन कलर से बनाते हैं इसको, क्या है ये इसका गॉल ब्लैडर। क्या करने वाला है, ये बाइल को स्टोर करने वाला है, लिवर ने बना दिया बाइल, स्टोर कर लिया गॉल ब्लैडर ने। फिर पेनक्रियाज आ गया, पेनक्रियाज आएगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे वहाँ से। अब ये तुम्हें लंग्स हैं, ये भी तुम देख ही लोगे, ये क्या है तुम्हारे, सॉरी हमारे नहीं, लंग, फ्रॉग के लंग प्रेजेंट है, ये है फ्रॉग के लंग्स। और अभी ये सीक्वेंस हमने पता है ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहा है माउथ, माउथ के बाद हमारा इधर आएगी नीचे इंटेस्टाइन, ये हमारी इंटेस्टाइन थी। फिर इधर आ गई हमारी इंटेस्टाइन के बाद रैक्टम, रैक्टम के बाद ये क्लोका के थ्रू क्या हो गई, बाहर ओपन हो गई। ये है क्लोका, ये है क्लोकल अपर्चर। ये क्या है इसका येलो कलर का, दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये याद रखना है, येलो कलर की दो चीज़ें प्रेजेंट है, नीचे क्लोका के इधर ही क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर, और दूसरी जो इधर येलो कलर की चीज़ प्रेजेंट है दैट इज़ फैट बॉडीज़। और कहाँ के ऊपर प्रेजेंट है, जस्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट है हमारी फैट बॉडीज़। तो ये हमने इसकी पूरी स्ट्रक्चर देख लिया, कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। तुम पढ़ रहे थे पेनक्रियाटिक जो है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, वहाँ से डाइजेस्ट पेनक्रियाटिक जूसेस निकलने वाले हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, फूड कहाँ से कैप्चर होता है, बाइलोब टंग होती है, लाइक ऐसे ही बाइलोब हो गई इसकी टंग, बाइलोब टंग होती है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड द गैस्ट्रिक जूसेस, जो डाइजेशन होगा फूड का किसके थ्रू होगा, HCl और गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू होगा। कहाँ से सिक्रीट होंगे, वॉल ऑफ द स्टमक से सिक्रीट होंगे। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसे हम काइम कहते हैं वो पास होता है स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो कहाँ जाएगा, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जिसे कहा गया काइम, स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, द डिडोनम, कौन सा पार्ट, डिडोनम में। फिर जो डिडोनम है रिसीव करता है बाइल, कहाँ से आएगा, गॉल ब्लैडर से आएगा। पेनक्रियाटिक जूसेस आएंगे पेनक्रियास से, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। फिर बाइल क्या करेगा, इमल्सीफाई करेगा फैट को, पेनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ पे होने वाला है, इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स के थ्रू जो प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिसे हम विलाय और माइक्रोविलाय कहते हैं। फिर जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो मूव जाता है रेक्टम में और पास आउट होता है किसके थ्रू, क्लोका के थ्रू। यहाँ पे पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा फिनिश हुआ फ्रॉग का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ना साइड में मार्क कर लिया करो, तो तुम्हें अगर जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना जिस पार्ट की चीज़ें गलत होंगी तो फटाफट से वहीं उस पार्ट को उठा के रिवाइज कर लो। फ्रॉग रेस्पायर करता है लैंड पे एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड, दो डिफरेंट मेथड के थ्रू वो रेस्पायर करता है। वाटर में क्या करता है, स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अगर पानी में है तो स्किन के थ्रू वो लेगा, तो स्किन एक्ट करेगी एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज एंड थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो एक्सचेंज होती है थ्रू द स्किन डिफ्यूजन के थ्रू। जब लैंड पे आता है तो बकल कैविटी, स्किन और लंग ये किसका काम करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े ही लगाते कि बस लैंड पे क्या काम करते हैं, सिर्फ लंग्स काम करते हैं। इन्होंने लिखा है लैंड पे बकल कैविटी उसकी, उसकी स्किन और उसके लंग, ये तीनों ही ऐड करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। जो रेस्पिरेशन होता है लंग्स के द्वारा उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड, अभी देखा था इलोंगेटेड थे, पिंक कलर के सेक लाइक स्ट्रक्चर थे जो कहाँ प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। कौन से रीजन में थे, ट्रंक रीजन। थॉरेक्स हमने दो पार्ट में पढ़ा था, फ्रॉग दो पार्ट में बताया, हेड एंड ट्रंक में। एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू इनटू द बकल कैविटी, फिर जाती है लंग्स में। जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन चलता है तो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा फ्रॉग का पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उसके सर्कुलेटरी सिस्टम और ये सारे सिस्टम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता है, इसको एक बार और दोबारा पढ़ लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है हमारा फ्रॉग और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा विथ समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।